एक बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन विशेषाधिकार समिति की जांच रिपोर्ट आने तक जारी रहेगा। दरअसल राघव चड्ढा पर दिल्ली सर्विस बिल को लेकर के पेश प्रस्ताव में कुछ दूसरे सांसदों के नाम जोड़ने और फर्जी दस्तखत के आरोप लगे हैं। इस वजह से निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। विशेषाधिकार समिति में उनकी शिकायत हुई थी और विशेषाधिकार समिति की जो जांच हो रही है, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित किया गया है। हालांकि राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भी कहा था कि उन्होंने कोई फर्जी दस्तखत नहीं किए और अगर कोई फर्जी दस्तखत किए हैं तो फिर वो फर्जी दस्तखत सामने लाए जाएं कि उन्होंने कहां पर ऐसे फर्जी दस्तखत किए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या डिटेल्स और आपके पास? देखिए, यहाँ पर राज्यसभा के सभापति ने राघव चड्ढा को फिलहाल सदन से निलंबित किया है जब तक विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सर्विस बिल के दौरान यह दावा किया गया था कुछ सांसदों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा कि राघव चड्ढा के द्वारा फेक सिग्नेचर्स का इस्तेमाल किया गया था, और हालांकि राघव चड्ढा इन दावों का खंडन करते हुए नजर आए थे। लेकिन ये पूरा मामला विशेषाधिकार समिति के पास गया और जो हमें जानकारी मिली थी, विशेषाधिकार समिति ने राघव चड्ढा को नोटिस भी जारी किया था और फिलहाल विशेषाधिकार समिति की पूरी रिपोर्ट आने तक राज्यसभा के सभापति के द्वारा राघव चड्ढा को निलंबित किया गया है। हालांकि ये जो मौजूदा सत्र है ये आज तक ही है, लेकिन जो विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट है वो कब तक आएगी, क्या अगला जो सत्र आने वाला होगा तब तक रिपोर्ट आ पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा के सभापति ने राघव चड्ढा को निलंबित किया है और उसकी वजह है कि उनके खिलाफ एक मामला लंबित है विशेषाधिकार समिति के सामने और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के लिए राज्यसभा से निलंबित रहेंगे सांसद राघव चड्ढा। हालांकि विशाल, राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि उन्होंने कोई फर्जी दस्तखत किए नहीं है। देखिए, राघव चड्ढा के द्वारा ये दावा बार बार किया जा रहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेताओं ने, सांसदों ने इस बात के आरोप लगाए हैं और कुछ वो सांसद जो ये कह रहे हैं कि मेरे सिग्नेचर नहीं थे जो राघव चड्ढा के द्वारा पेश किए गए हैं, उन तमाम लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे और इसीलिए पूरा मामला विशेषाधिकार समिति के पास गया, प्रिविलेज कमेटी के पास गया, क्योंकि ये जिन सांसदों के सिग्नेचर के दुरुपयोग का मामला है ये उनका जो अधिकार संसद में मिलता है विशेषाधिकार, उसका उन्होंने उल्लंघन बताया और इसीलिए वो विशेषाधिकार समिति के पास गए और विशेषाधिकार समिति इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। हमें जानकारी मिली थी कि राघव चड्ढा को नोटिस जारी कर यह पूछा गया था कि इस मामले में आपका पक्ष क्या है, और फिलहाल आज क्योंकि सदन की कार्यवाही का अंतिम दिन है और विशाल, आपको रोक रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रह्म प्रकाश, देखिए, समिति हालांकि अभी जांच करेगी, उसके बाद रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन उसके पहले ये जो एक्शन लिया गया है इसके बाद क्या रिएक्शन आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी अभी चूंकि कुछ देर पहले फैसला हुआ है, हाउस की तरफ से अभी अनाउंस किया है सभापति ने, तो आम आदमी पार्टी अभी इस पर रिएक्ट करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आपको बता दें कि जो ये प्रिविलेज कमेटी को गया है इसमें कोई तारीख नहीं बताई गई है, यानी जो संजय सिंह और राघव चड्ढा हैं वो प्रिविलेज कमेटी की जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक निलंबित रहेंगे हाउस से। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें कोई तारीख नहीं बताई गई है कि कितना समय लगेगा, अगले सेशन तक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, यानी इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ये अपने इस तरह का मामला है कि दोनों ही सदस्य राज्यसभा से निलंबित रहेंगे, यानी कह सकती हैं आप कि अनिश्चित काल तक, यानी अनिश्चित काल इसलिए कि जब तक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है, इसमें कोई टाइम नहीं है। अब कितना वक्त लेती है प्रिविलेज कमेटी, उसमें एक सेशन तक लेती है या उससे ज़्यादा वक्त लेती है, वो सब प्रिविलेज कमेटी पर निर्भर करता है। लेकिन आज हाउस की तरफ से जो सभापति ने अनाउंस किया है कि ये मामला अब समिति के पास ही रहेगा और वो इस रिपोर्ट को पर जब निर्णय लेगी उसके बाद हाउस को बताया जाएगा कि इन दोनों का, सांसदों का निलंबन कब वापस लेना है या नहीं, या फिर इनको सदस्यता से परमानेंट निलंबित करना है। तो ये सब अब प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फैसला होगा जी। लेकिन ब्रह्म प्रकाश, एक चीज और, अभी आज आखिरी दिन था, अभी सदन की कार्यवाही तो स्वाभाविक है कि इसके आगे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है, तो अगले सत्र तक के लिए इसका मतलब ये माना जाए कि राघव चड्ढा निलंबित रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये तो पूरी तरह से तय है कि अगले सेशन तक राघव चड्ढा और संजय सिंह निलंबित रहेंगे।
लेकिन उससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है अगर उसके पहले प्रिविलेज कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है, उस पर फैसला नहीं होता है। तो यही इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक अनिश्चित काल भी आप इसको कह सकते हैं कि जब तक बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश आप बने रहे हमारे साथ।